एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है स्कॉलरशिप का लाभ पाने के लिए, और वो कंडीशन आपको फॉलो करना ही होता है। तो कंडीशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पैसा किस किस डेट में आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि सर हमने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, अब हमारा पैसा कब तक आएगा। तो आपको मालूम है कि जो पैसा आना होता है वो कैटेगरी बाई कैटेगरी डिवाइड होता है। हो सकता है कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, यानी कि कास्ट कैटेगरी से, या फिर एससी या फिर एसटी या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। इसके अलावा आप कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर कक्षा 11-12 के अलावा आप उससे ऊपर की कोई कोर्स कर रहे होंगे, कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, बीटीसी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए डेट अलग अलग है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्री मैट्रिक के बच्चों से, यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों से। और अगर आप कक्षा 9-10 में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी, यानी कि प्री मैट्रिक आप स्टूडेंट्स हैं और किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सभी के लिए पैसा आने की डेट समान है, और ये भी आपकी 2 शिफ्ट में है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। इसके बाद से हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, क्या कंडीशंस होती है स्कॉलरशिप का लाभ पाने के लिए। तो सबसे पहले हम कक्षा 9-10 के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि प्री मैट्रिक, इसे प्री मैट्रिक कहा जाता है, इंग्लिश में कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो अगर आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपने इस बार यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो अगर आपने दिसंबर में फॉर्म फिलअप किया होगा या फिर दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपका पैसा 10 मार्च 2024 तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उस दिन भी आ सकता है, या फिर कभी कभी 1-2 दिन डिले हो जाता है, उस दिन से आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कहिए कि जो बच्चे दिसंबर में फॉर्म फिलअप कर दिए हैं या फिर दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, जो बच्चे कहिए कि प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और किसी भी कैटेगरी से, किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अगर जनवरी में फॉर्म को फिलअप किया है, तो उनका जो पैसा है वो आएगा 15 मार्च 2024 तक, यानी कि 5 दिन डिले के साथ आएगा। ये 2 बच्चों के लिए हो गया। अब बात करते हैं कि पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए। प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए हो गया। पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे हैं, पोस्ट मैट्रिक में क्या आता है, आपका कक्षा 11-12 भी आता है, और कक्षा 11-12 के अलावा आप जितने भी पढ़ाई करते हैं, ऊपर जितने कोर्सेज होते हैं कक्षा 11-12 को छोड़ करके, जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स करते होंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स करते होंगे, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटीसी या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक, जो भी आपके कोर्स होगा, यानी कि कक्षा 11-12 के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, या फिर उससे ऊपर की जो भी पढ़ाई वगैरह जो भी कोर्सेज करते हैं, तो अगर आप कहिए कि एससी या फिर एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी डिवाइड है, तो अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो पैसा है वो आएगा 15 मार्च 2024 तक। कब तक आएगा? 15 मार्च 2024 तक। कि अगर आपने दिसंबर में या फिर दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका पैसा 15 मार्च 2024 तक आएगा। इन केस अगर मान लीजिए कि आपने जनवरी में फॉर्म फिलअप किया, आपको मालूम है कि आपके एससी एसटी के बच्चों के फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2024 तक है, यानी कि अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए कि जनवरी में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या फिर फरवरी में फिलअप करेंगे, या फिर मार्च में फिलअप करेंगे, तो इस केस में आपका पैसा जो है वो जाकर के 28 जून को आपका पैसा आएगा। ठीक है, तो ये एससी और एसटी वाले बच्चे समझ गए। अब जो बच्चे की जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका पैसा कब तक आएगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे कहिए कि जनरल से हैं, या फिर कहिए कि ओबीसी से हैं, या फिर कहिए कि माइनॉरिटी से है। माइनॉरिटी मतलब जिनकी जनसंख्या कहिए कि भारत में कम है। अब चूंकि आप यूपी के लिए, हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनका पैसा कब तक आएगा। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनका पैसा कब तक आएगा। जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनका पैसा कब तक आएगा। और आप पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होने चाहिए। पोस्ट मैट्रिक मतलब कक्षा 11-12 या फिर उससे की ऊपर की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए। ठीक है, तो आपका भी जो पैसा है वो 15 मार्च 2024 तक आपके बैंक अकाउंट में चलाएगा। ये किन के लिए है? जो बच्चे दिसंबर में फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने कह लीजिए कि डेट बढ़ी थी आपकी, जनवरी में गई थी, तो जिन बच्चों ने जनवरी में फॉर्म को फिलअप किया है उनका पैसा कह लीजिए कि 22 मार्च 2024 को आएगा। कब आएगा? उनका पैसा 22 मार्च 2024 को आएगा। ये सभी के डाउट्स क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं जो कंडीशंस है, कंडीशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि आपका स्टेटस रिलीज होने वाला है। जो आपका पहला स्टेटस होता है वो रिलीज हो गया है, और दूसरा स्टेटस आपका रिलीज होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में अगर आपका कहिए कि वेरीफाइड दिखाएगा तभी आपका पैसा आएगा, अगर रिजेक्ट दिखाएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आपका स्टेटस वेरीफाइड दिखा रहा है, तो इस केस में भी एक कंडीशन होता है कि आपको आगे चल के एक ट्रांजेक्शन, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मार्च में पैसा आने वाला है, तो मार्च में या फिर फरवरी में कम से कम बैंक में आपको एक बार या फिर 2 बार ट्रांजेक्शन कर लेना है। कहीं आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है, कहीं इनएक्टिव तो नहीं है। इस केस में होता यह है, कभी कभी एनपीसीआई भी हट जाता है, तो इस केस में आपका जब पैसा भेजा जाएगा विभाग के द्वारा, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हो पाएगा और आपका पैसा फंस जाएगा, और फिर से बार बार आपका पैसा, यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं भेजा जाता है। तो आपको एक बार 2 बार ट्रांजेक्शन भी कर लेना है। ऑफिशियल नोटिस में भी ये सारी चीजें मेंशन थी। अगर आपका फॉर्म मान लीजिए कि रिजेक्ट दिखा रहा है, तो रिजेक्ट के केस में आपको क्या है, यानी कि स्टेटस अगर आपका रिजेक्ट दिखाने लगा, तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा। रिजेक्ट में मेंशन हो जाएगा कि हाँ क्या चीजें आपकी गलत है, उसी हिसाब से आपका पोर्टल ओपन होगा, उसमें आपको करेक्शन कराना होगा। फिर से फॉर्म को आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। उसके बाद से जो आपका पैसा आएगा वो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में जाकर के आएगा। करेक्शन की डेट भी आ गई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में इन्फॉर्म किया था।
था। तो जो बच्चे नए हैं, कहिए कि नए बच्चे होंगे, उनको सारी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होगा, तो फिर से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे पोर्टल ओपन होता है मैं सारी चीज़ों को आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।